दिनांक 26/5/2021, विषय हिंदी भाषा, पाठ 3, मात्राएं। मात्राएं में तो आप लोगों ने देखा है, मात्राएं आप लोगों ने पढ़ा है। मात्राएं क्या हैं, हमारे मात्राएं होती कितना है, कितनी होती हैं? जो स्वर की मात्राएं होती हैं कितनी होती हैं? तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 13 होते हैं ना। कि क्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं हमारी कितनी होती हैं? 10 होती हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि छोटा आगे कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राएं हमारी 10 होती हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। जोकर कलाबाजी दिखा रहा है, बच्चे ताली बजा रहे हैं। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ रंगीन चिन्ह बने हैं। यदि हम इन चिन्हों को हटा दें तो वाक्य पढ़ने में बड़ा अटपटा लगेगा। इन चिन्हों के साथ शब्द व वाक्य पूरे लगते हैं। तो चिन्ह क्या है? तो स्वर की मात्राओं के जो चिन्ह, जो स्वर होते हैं उनकी जो मात्राएं हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वर व्यंजन के साथ स्वर के निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मात्रा किसे कहते हैं या मात्रा क्या कहलाता है, तो व्यंजन के साथ स्वर के निश्चित चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। आ वर्ड की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है, वह व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा छोटा आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वह व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। व्यंजन का उच्चारण करते समय आपको उसकी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे क, ख, ग, घ, है ना, अंग। तो आप में सब में आपको व्यंजन का उच्चारण आ का ध्वनि सुनाई दे रहा है ना। तो वो हर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। और बाकी हमारे बड़ा से लेके औ तक की मात्राएं, कितनी मात्राएं होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। अंग हमारा तो पहले से ही अलग कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम आगे। ये आप जानते रहिएगा, प्रश्न यहाँ पे बनता है कि मात्रा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? स्वर के निश्चित चिन्ह को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो आइए व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग को जानें। अब व्यंजन के साथ हम कैसे मात्रा का प्रयोग करते हैं और कैसे शब्द बनाते हैं, ये हम आप लोगों को बताएं। तो देखिए यहाँ पे स्वर लिखा है, मात्राएं, मात्रा के साथ व्यंजन और शब्द। यहाँ पे स्वर है छोटा आ, मात्राएं, आ की कोई मात्रा नहीं है। तो श में हलंत धन आ बराबर क्या हो गया? श। तो क्या हो गया? शब्द क्या बनेगा? सवार। सा वा में आ की मात्रा र, सवार। शब्द हमारा क्या बनेगा? सवार। अब आ की मात्रा, फिर श धन आ की मात्रा बराबर सा। तो सा धन आ की मात्रा ग बराबर क्या शब्द बनेगा? शांग। और भी आप इसमें शब्द अपने बना सकते हैं, जैसे काजल, का धन का आ की मात्रा जल, काजल ना। इसी तरह आप आ की मात्रा लगाकर और शब्द भी बना सकते हैं। फिर है हमारा छोटी, छोटी की मात्रा। तो श में छोटी की मात्रा बराबर शी। अब जैसे हमने आप लोग को बताया है कि छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाईं ओर लगती है और बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के दाईं ओर लगती है। तो सिर, सा में छोटी की मात्रा र, सिर। बड़ी की मात्रा, तो सा में बड़ी की मात्रा बराबर शी। सा में बड़ी की मात्रा पा, सीप। हमारा क्या हो गया? सीप हमारा शब्द हो गया। फिर क्या है? श में छोटा ऊ की मात्रा शु, है ना। छोटा ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं ना, ऊ की मात्रा, फिर श धन ऊ की मात्रा बराबर शु। तो सुरंग शब्द हमारा क्या बनेगा? सुरंग। सा में छोटा ऊ की मात्रा र में अंग की मात्रा ग, सुरंग। न शब्द है हमारा वह स्वर बड़ा ऊ, मात्रा बड़ा ऊ की,
तो श धन बड़ा ऊ की मात्रा बराबर शू। शब्द क्या बनेगा? सूप। सा में बड़ा ऊ की मात्रा पा, सूप। हमारा शब्द क्या बनेगा? सूप। अब देखिए यहाँ पे है री, स्वर में है री, री की मात्रा आप देख ही रहे हैं। फिर धन री की मात्रा बराबर श्री। शब्द हमारा क्या बनेगा? सृजन। सा में री की मात्रा न, सृजन। और भी शब्द आप बना सकते हैं। गृह भी शब्द बनता है ना, और भी जो भी गृहिणी, बहुत सारे शब्द आप इससे बना सकते हैं। अब हमारा क्या है? ए में की स्वर हमारा क्या है? ए मात्रा, साधन ए की मात्रा बराबर से। अब हमारा शब्द क्या बनेगा? शेप। और भी शब्द हम बना सकते हैं, शेर, है ना, वह पेड़। तो ये हमारे क्या हैं? ए की मात्रा वाले शब्द हैं। अब हमारा है आय की मात्रा, तो साधन आय की मात्रा बराबर शय। अब यहाँ पे शब्द क्या बनेगा? सैनिक। सा में आय की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा का, सैनिक। एक शब्द यहाँ पे हम बना सकते हैं पैसा। पा में आय की मात्रा, सा में आ की मात्रा, पैसा। और बहुत सारे शब्द आप ऐसे ही बना सकते हैं मात्राएं लगाकर। अब ओ स्वर हमारा है ओ, यहाँ बगल में ओ की मात्रा, तो साधन ओ की मात्रा बराबर शो। अब सोना। सा में ओ की मात्रा, ना में आ की मात्रा, सोना। नेक्स्ट है हमारा आओ की मात्रा, तो साधन आओ की मात्रा बराबर 100 रुपया। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, 100 जिसको कहते हैं 100। और आप शब्द बना सकते हैं सौदागर, मौका, सौदा। इसी तरह आप आओ की मात्रा लगा के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। हमें प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अन्य वर्डों की मात्राएं, जैसे अंग की मात्रा, अनुनासिक, आहा, है ना। इस तरह हमारे और बहुत सारी मात्राएं यहाँ पे हैं। तो देखिए अंग की मात्रा का पहले शब्द हम देखेंगे। यहाँ पे अनुस्वार भी है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रयोग है की मात्राएं हैं। तो अंग की मात्रा जिसको हम कहते हैं, तो साधन अंग की मात्रा बराबर संग। तो शब्द क्या बनेगा? संत। सा में अंग की मात्रा त, संत, संग, है ना। दंगल, बहुत सारे ऐसे शब्द बनेंगे। मंजन। अब हमारा है अनुनासिक, जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं। तो धन आ की मात्रा ऊपर, चंद्रबिंदु बराबर संग, तो में आ की मात्रा, चंद्रबिंदु ऊपर प, सांप। अब हमारा क्या है? आहा की मात्रा, तो धन आहा की मात्रा बराबर शाह। तो ऐसे सह, अतः, प्रायः, ये शब्द हमारे हैं। अब यहाँ पे देखिए है हमारा आ। अब यहाँ पे देखिए आ हमारा है, इसमें केवल चंद्र है, बिंदु नहीं है। तो यहाँ पे जैसे साधन आ की मात्रा ऊपर, चंद्र बराबर श, तो क्या हो गया? सांस। जैसे थॉमस, बहुत सारे कॉपी शब्द हैं जिनके अंदर चंद्र केवल लगता है, बिंदु नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से वर्ड हैं? ये हमारे आगत वर्ड हैं, ये हमारे आगत वर्डों में आता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है हमने सीखा। स्वर के निश्चित चिन्ह को चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि मात्रा क्या कहलाते हैं, तो स्वर के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? तो यहाँ पे है छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह हर व्यंजन में जुड़ा होता है। मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। मात्राएं व्यंजन के कहाँ लगती हैं? तो मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। अब देखिए आ, ई, ओ, व, आओ की मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती हैं, जैसे काम, कोट, कील, कौर।
और ई की मात्रा व्यंजन की बाईं ओर लगती है, जैसे दिन, मिलना आदि। अब देखिए छोटा ऊ, ऊ और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे धुन, कूप, कृपा आदि। ए व आय की मात्रा रेखा के ऊपर लगती है, जैसे केला, मैला आदि। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। वीडियो को आप कई बार सुनिएगा, कई बार उच्चारण करिएगा तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब नीचे देखिए हेडिंग दिया है मौखिक। बड़ा ऊ व री की मात्रा वाले 2 शब्द बताइए। फिर सेकंड नंबर पे है कौन से वर्ड की मात्रा हर व्यंजन के साथ जुड़ी रहती है। तो कौन से वर्ड की मात्रा? आ की, है ना। अब नीचे देखिए दिया चित्र शब्द देखकर शब्द पर मात्रा लगाइए और रिक्त स्थान लिखिए। गिलास, यहाँ देखिए गिलास का चित्र बना हुआ ना, तो यहाँ छोटी की मात्रा लगाकर हम लिखेंगे गिलास। यहाँ पे देखिए कैसरोल, कैसरोल, कैसरोल का चित्र बना हुआ है ना, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कैसरोल। ग नंबर में खजूर, घा नंबर में हम लिखेंगे मीनार और अंगा नंबर में मृग, चा नंबर में बादाम, लिखेंगे बादाम। अब दिए गए शब्दों में अंग और अनुनासिक लगाकर शब्द पूरा करिए। अंडा, बांग, बांध, आंधी, अंधा। अब यहाँ पे देखिए दिए गए चक्र के बीच में ए और ई की मात्रा लगाकर मात्रा है, चक्र में दिए गए वर्डों में मात्रा लगाकर शब्द बनाइए और खाली जगह लिखिए। केला, है ना, का में एक की मात्रा लगाया तो हो गया केला। फिर खा में एक की मात्रा लगाया तो हो गया खेल। शा में एक की मात्रा लगाया सेब। जा में एक की मात्रा लगाया जेल। रा में एक की मात्रा लगाया रेल, रेल। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ मात्रा वाले शब्द हो गए। तो अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।